जय श्री राम। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है गलत दिशा में रखा गया गंगा जल क्या चरित्रहीनता का शिकार बना सकता है। वो मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ में आपको बताऊंगा। पहले आपके कुछ कमेंट है तो वे मैं कवर कर लेता हूं। किसी ने कहा है सर घर की छत का NW कोना कटा है, क्या करें। देखिए सर, NW का मतलब है हमारी हर तरह की सपोर्ट खत्म हो जाएगी। चंद्रमा है सर हमारा मन, तो विचलित रहेगा, रात को नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, अचानक से नींद टूटना और फिर परेशान होना। NW है सर हमारा मन, वो ठिकाने पर नहीं रहेगा, यार दोस्तों की सपोर्ट खत्म, परिवार की सपोर्ट खत्म, कुनबे की सपोर्ट खत्म, समाज की सपोर्ट खत्म। हर तरह की जो सपोर्ट है वो नॉर्थ वेस्ट से कनेक्टेड है, तो वो सपोर्ट खत्म हो जाएगी। और माँ वायु कोणा हमारी माँ के बारे में भी बताता है, क्योंकि चंद्रमा को दर्शाता है वो, तो हमारी माँ के साथ भी विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा। जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे किसी के दो बेटे हैं, एक बेटा कहीं बाहर रहता है जो 2-4 महीने में कभी कांटेक्ट करता है, और एक बेटा माँ के पास रह रहा है, वो माँ की सेवा करता है, लेकिन फिर भी माँ उसी में कमी निकालेगी। क्यों निकालेगी? क्योंकि माँ का खुद मन डिस्टर्ब है, उसके फैसले चलायमान है। और जो बंदा जो 2-4 महीने में एक बार जो कांटेक्ट करता है अपनी माँ से, माँ उसी के गुणगान गाती फिरेगी। सास बहू के झगड़े को भी दिखाता है। यानी जब सपोर्ट ही खत्म हो जाएगी परिवार की, तो सर झगड़ा तो जरूर होगा। तो देखिए सर, इसकी आप सर्जरी करें तो ही इसका सलूशन है। हाँ, एक बात मेरे को और ध्यान में आई। देखिए सर, नॉर्थ वेस्ट आपने बताया कि कट गया, अगर सर ये बढ़ जाए, आप ये चीज देखना, उस घर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे लोग, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपने ऊपर, और कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने पर हद से ज्यादा भरोसा करके किसी भी बात को और उसको अप्लाई करना, फिर उसमें बड़ा भारी नुकसान उठाना। ऐसे सर मेरे कई केसों में मैंने ये चीज देखी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री का होना चाहिए और वहां कोई दोष नहीं होना चाहिए। और एक ओकल साइंस वाले के लिए तो सर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यानी अग्नि और वायु कोणा, अग्नि का पार्ट यानी क्लियरिटी, और नॉर्थ वेस्ट स्पॉट, इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ही वो रिजल्ट ले पाएंगे, अदरवाइज उनको दिक्कत आएगी। दूसरा है सर, घर की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, कोई उपाय बताए। क्या होगा? कम हो तो क्या होगा? देखिए सर, कम चौड़ाई, देखिए सर आपको इस दुनिया में 90% प्लॉट आपको रेक्टेंगुलर शेप ही मिलेंगे। सर फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्लैट तो तकरीबन खैर चकोर बना देते हैं, लेकिन किसी वीडियो में खोलूंगा राज चकोर का क्या राज है। तो सर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी
समाज में कुछ न कुछ काम का योगदान इनका जरूर चलता रहेगा। जितनी रेक्टेंगुलर शेप बढ़ती चली जाएगी उतना संघर्ष भी बढ़ता चला जाएगा और एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। संघर्ष यानी एक्टिविटी तो है, काम तो है, लेकिन उसका वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। संघर्षपूर्ण जीवन। सर प्लॉट क्या है, या तो 1-2 की रेशो में होनी चाहिए, जैसे जितनी चौड़ाई है उससे डबल लंबाई हो, या सर 2.5 गुना भी चल जाएगा, ये प्लॉट होते हैं ठीक। और 5 गुना तक सर जैसे चले जाते हैं, या 5 गुना से भी आगे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो सर आते हैं नक्शे, तो सर ये रेल के डब्बे की तरह से हो जाते हैं, तो संघर्ष भी बढ़ जाता है जीवन में। लेकिन क्रिएटिविटी का एक सीमा तक बढ़ना जरूरी है। सीमा से बाहर जब हम जाएंगे तो ही वो गलत रिजल्ट दिखते हैं हमारे को। देखिए सर, रेक्ट एंगुलर शेप क्या है, अगर ये गौमुखी हो जाए, यानी आगे का हिस्सा चौड़ाई कम और पीछे की चौड़ाई ज्यादा, तो सर जैसे गौ का मुख होता है आगे से कम चौड़ा और पीछे का हिस्सा बढ़ता चला जाता है, इसी तरह से ये मकान होते हैं, इनको बोलते हैं गौमुखी मकान। सर गौमुखी मकान में जीवन का पूर्वाध हिस्सा यानी जीवन का आधा पहले वाला हिस्सा संघर्षों में बीतता है, लेकिन जो वे संघर्ष करते हैं जीवन के पिछले हिस्से में ये उसका आनंद भी लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप जो है वो अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो डबल 2 गुना या 2.5 गुना तक, उससे आगे वो उसके असर बदलते चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी फील्डों का एरिया कम ज्यादा मात्रा में ज्यादा हो जाएगा। एक साइड बिल्कुल नहीं है। देखिए सर, देवता कहाँ बैठते हैं? सर जितनी मकान की चौड़ाई होगी उतनी ही मकान की लंबाई को लेके उस रेक्टेंगुलर शेप के मकान का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका सेंटर निकाल के और उस सेंटर में ये देखो कि वहां चौड़ाई कितनी, जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई जो है वो देवताओं का एरिया है, बाकी सर वो सब बड़ा हुआ एरिया है। उसी में देवताओं की रेमेडी करनी है। जो आउटर जो 32 हैं उनकी रेमेडी आप लास्ट दीवार के हिस्से तक कर सकते हो, लेकिन जो अंदर वाले जो 13 एनर्जी फील्ड हैं वो उसकी रेमेडी सिर्फ उसी हिसाब से होगी जैसे मैंने आपको समझाया। अगर उससे अलग उस पार्ट की रेमेडी आपने फॉलो की तो रेमेडी काम नहीं कर पाएगी। तो सर ये है देवताओं को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से, तो खैर सर आज के वीडियो का मेरा जिक्र है कि गंगा जल अगर गलत दिशा में रखा जाए तो क्या वो चरित्रहीनता का दोष पैदा कर सकता है? देखिए सर, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है सर, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। सर जितनी भी नदियां हैं सब समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है। यानी जो गंगा जल जो है अगर वो पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में अगर रखा गया वरुण के स्थान पे, तो सर वरुण देव है समुद्रों के देवता, समुद्रों के मालिक। और सर जब गंगा जी
जब समुद्र में ये गिरती है, कोई भी नदी है, ये तो पवित्र नदी है, कोई भी नदी है, जब समुद्र में गिरती है तो अपने अपनी यानी अपनी अपना अस्तित्व खो देती है। कैसे? वो मीठा था, समुद्र में जाते ही वो खारे में परिवर्तित हो जाएगा। सर, वेस्ट है वरुण देव का स्थान। अगर वहां गंगा जल किसी भी फॉर्म में अगर रखा गया तो देखिए सर, वहां चरित्रहीनता का दोष आ जाएगा। यहां गंगा जल रखना, गंगा जी अपना, गंगा माई यानी गंगा जल अपना अस्तित्व खो देता है। तो सर, गंगा जल को पश्चिम दिशा में रखने से बचे। गंगा जल को रखना है तो गंगा जल जल के लिए जो पार्ट है यानी नॉर्थ पार्ट आप वहां रखें। वेस्ट में रखा गया गंगा जल बहुत गलत होता है। तो इस तरह एक कमेंट और था सर, वो मेरे से रह गया था। किसी ने कहा सर जी आधा घर बन गया है। सॉरी सर, ये कमेंट रह गया था। किसी ने कहा सर आधा घर बन गया है, छत डालना बाकी है, बहुत परेशानी के शिकार हैं, पैसे की बड़ी दिक्कत है, कोई रेमेडी बताएं। देखिए सर, दीवारें जो होती हैं, जो जो दीवारें चिनते हैं, वो होती हैं शनि की, और जो छत होती है वो होती है राहु की। अब आपका सवाल है कि सर छत नहीं डली, इसका मतलब आपके सर पर राहु सवार है, यानी राहु किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब कर रहा है। राहु के नेगेटिव प्रभाव आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सर, इस बारे में ये कहूंगा, सबसे पहली बात तो ये है छत का डलना रुकना नहीं चाहिए। अगर छत डलना बीच में रुक गया, एक 10 दिन का, 15 दिन का, अगर 1 महीने का गैप हो गया, तो सर उस घर में राहु प्रभावी हो जाएगा और वो अपने प्रभाव नेगेटिव देने शुरू कर देगा। सर बहुत कुछ देखना होता है, क्या पता आपके यहाँ पितरों का दोष है या किस कारण से आपकी कुंडली में क्या दोष हैं। लेकिन सर एक जर्नल रेमेडी मैं दे देता हूं राहु को दबाने की। आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार के दिन शाम को 3 बजे के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, या शनि का है 8 बार वार के, और उसको जल प्रवाह कर दो। इससे आपका जो राहु है, जो बैड वे में है, वो जो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अब सर दूसरी बात ये भी है, अब पैसे की समस्या आई तो आई क्यों? आप जिस घर में अभी आप इस घर की तो आपने छत नहीं डाली है, तो आप और किसी मकान में रहते होंगे। सर वहां काम रुकने के, वहां कोई ना कोई एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, जिसके कारण ये काम रुक गया। वैसे सर आप जिस घर में रात बिताते हो अभी हाल में, अगर उस घर का नक्शा आप शेयर करोगे तो मैं और अच्छे तरीके से आपकी मदद कर पाऊंगा। वैसे सर छत का जिक्र आया, तो सर छत है राहु की। बहुत सारी जगह पर मैं देखता हूं कि पक्षियों के लिए दाना चुग्गा अपनी छत पर डाल देते हैं, पानी रख देते हैं। देखिए सर बहुत गलत है ये। जब पक्षी की चोंच जब छत से टकराती है तो राहु की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है।
जिसके कारण घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, टेंशन, ये चीजें जन्म ले लेती हैं। तो इस बारे में सर मैं ये कहूँगा आप सभी लोगों से कि अपनी छत पे कभी भी ऐसे पक्षियों के लिए कोई भी साधन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह से धार्मिक काम करने सर बहुत अच्छा है, किसी जीव की सेवा करना, लेकिन आप वहां करके जहां एक चुग्गा डालने का एक स्थान बनाते हैं, कोई चौतरा बना देते हैं, कोई चबूतरा बना देते हैं मंदिरों में, तो सर आप वहां डाल कर आए। तो इस तरह से छत पे कभी भी, अपनी छत पे कभी भी कोई स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। स्टोर रूम का मेरा मतलब है ये नहीं कि छत पे कहीं लक्कड़ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो छत पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, छत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर छत साफ होगी तो आपकी सोच ठीक होगी, सोच का लेवल ठीक होगा, नेगेटिव थॉट भाग जाएंगे। तो वैसे सर अगर आप अपना मैप शेयर करोगे तो मैं आपकी और अच्छे तरीके से मदद कर पाऊंगा। और आप अपनी इन समस्याओं से निकल जाओगे। देखिए सर, रेमेडीज की 8 क्लासें हैं, 79 रेमेडीज हैं। सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, आप इनको ले सकते हो। मैं अपने YouTube चैनल पे इनको कभी नहीं बताऊंगा। सर रेमेडी बहुत है अपने पास। अगर किसी ने अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करानी है, तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट विषय पूरे होंगे, हर विषय के बारे में आपसे बात होगी, हर उस विषय के बारे में आपको समझाया जाएगा और उसका सलूशन दिया जाएगा। सर आप हमारे से घर का मैप शेयर कर सकते हैं। देखिए सर, अगर वास्तु का ज्ञान है तो सर नक्शे में ये समझो कि वो एक एक्सरे है, और अगर वो वास्तु का डॉक्टर है तो सर वो उस घर में चेंजमेंट भी कर देगा। और सर मैं आप सबको एक छोटी सी बात एक और बताऊंगा। देखिए मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी बताते हैं। देखिए सर, मैं आपको एक रेमेडी शेयर करता हूँ जो मैं अक्सर अपने वीडियो में करता रहता हूँ। अगर आप मान लिया वास्तु को नहीं जानते, नहीं मानते, देखिए सर जानते नहीं इसीलिए मानते नहीं, जान जाओगे तो मान भी जाओगे। तो सर आपको क्या करना है, अपना एक नक्शा बनवा के उसके ऊपर देवताओं की प्लेसमेंट करके, और जहां भी आपका W1 हो, सर W1 का मतलब है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, उसमें जो वेस्ट दिशा के पहली देव एनर्जी है, पितृ एनर्जी फील्ड, वहां आप प्लास्टिक के डब्बे में, एक प्लास्टिक का डब्बा ले ले, ट्रांसपेरेंट डब्बा जो किचन में मिर्च मसाले रखने में लेती हैं औरतें, एक वो डब्बा ले, 1 किलो का, 1.5 किलो का। उसका ढक्कन जो है वो येलो कलर का होना चाहिए, और उसके अंदर 2 कटोरी ग्रीन दाल, हरे वाली दाल टूटी हुई, और 2 कटोरी चावल। सर आप इनको उस डब्बे में डाल के ढक्कन बंद करके उसको हिला दें तो वो मिक्स हो जाएगा। और उस घर का कोई भी सदस्य बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन या रविवार के दिन अगर रखता है, तो सर अगर आपने वो पॉइंट पर रख दिया तो आप अपने नए नए तजुर्बे शेयर करोगे। बहुत सारे वास्तु के प्रैक्टिस करने वाले हैं जो मेरी इस रेमेडी को प्रयोग करते हैं, और वो बताते हैं कि सर इतना जबरदस्त रिजल्ट है, और सर बहुत थैंक यू।
देखिए, जिस विषय पे काम कर रखा है सर, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आप इस रेमेडी को देखें और फिर कमेंट करके मेरे को बताएं। तो सर इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।